हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस वेयर एजुकेशन इज बिलीफ। माय नेम इज कार्तिक। और जैसा कि आप लोगों को पता है, DSSB के एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं और PGT के एग्जाम्स तो परसों से यानी कि 25 जून से शुरू हो चुके हैं। 25 जून से लेकर 30 जून तक के जितने एडमिट कार्ड थे वो आउट हो चुके हैं और फिर 3 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक जो एडमिट कार्ड आने हैं वो भी अभी आ जाएंगे। जो एग्जाम होने उनके एडमिट कार्ड जल्दी आ जाएंगे। तो इस पूरे एग्जाम को देखते हुए, एग्जाम सीजन को देखते हुए, जो DSSB के बहुत सारे एग्जाम आने हैं, PGT के, TGT के, LDC के, असिस्टेंट ग्रेड 1 के, बाकी बहुत सारे स्टेनोग्राफर, स्टोर कीपर, बहुत सारे एग्जाम है DSSB के, तकरीबन 100 से ज़्यादा लगभग पोस्ट हैं। तो सभी में जो कॉमन पार्ट होता है उसकी तैयारी हमारे चैनल पे होती है। तो इस पूरे एग्जाम सीजन को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए वीडियोस लेके आ रहा हूं। तो उस कड़ी में पहला जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा रीजनिंग पे रहेगा। रीजनिंग जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जो 10 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं वो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर DSSB क्वेश्चंस जो पेपर हुए थे उसमें से लेके आया हूँ। LDC, TGT, PGT के जो क्वेश्चंस पेपर हुए थे हमारे, उनमें से 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको हर एग्जाम में, DSSB के एग्जाम में देके ही जाएंगे, फिर चाहे वो कोई भी पोस्ट हो। ठीक है, तो वो 10 क्वेश्चन आपके सामने आज शेयर करेंगे। डायरेक्ट जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए वो देखेंगे। अपने 10 नंबर आज इस वीडियो के बाद अपने पक्के करके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन इट। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन दिख रहा है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्व करने से पहले स्टार्टिंग में अगर किसी की डायरेक्शन सेंस थोड़ी सी भी वीक है तो फटाफट अपना एक कंपास क्रिएट कर लीजिए, नॉर्थ साउथ, ताकि अपना एक डायरेक्शन की नॉलेज हमेशा रह जाए। प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए कि डायरेक्शन सेंस हमारे दिमाग में बस जाए, बट फिर भी स्टिल अगर प्रैक्टिस कम है तो आप फटाफट अपना क्रिएट कर लीजिए कंपास, ईस्ट एंड वेस्ट। उसके बाद बोला गया स्टेटमेंट रीड करना शुरू करेंगे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही बार में अपना डायग्राम बनाते चलेंगे, फ्लो चार्ट बनाते चलेंगे। शाश्वत गोज 15 मीटर्स टुवर्ड साउथ फ्रॉम पॉइंट P। एक पॉइंट P है, इस हिंदी में लिखा हुआ है, 15 मीटर दक्षिण की तरफ जाता है। पॉइंट P से शाश्वत कितना दूर जाता है? 15 मीटर साउथ की तरफ जाता है और उसके बाद टर्न करते हैं। देन आफ्टर टर्निंग टू द लेफ्ट ही गोज 8 मीटर्स। अब हमारे यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है, हमें लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन हो जाती है। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई हुई है, मैं फिर से बताता हूँ। अपना लेफ्ट हैंड उठाओ, ये लेफ्ट हैंड है मेरा, आपको मिरर इमेज दिख रही होगी तो राइट लग रहा होगा, बट ये लेफ्ट हैंड है। उसको जिस डायरेक्शन में वो गया है, शाश्वत जो गया है उस डायरेक्शन में उसको लेके जाओ। तो साउथ की तरफ जा रहा है तो हमारा हाथ किस तरफ जाएगा? नीचे की तरफ। और जो हमारा नेल्स वाला पार्ट होता है ये वाला लेफ्ट साइड होता है, और जिस तरफ हमारा हाथ मुड़ जाता है ये होता है हमारा राइट साइड। तो क्या होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपना लेफ्ट हैंड लेके जिस डायरेक्शन में जो पर्सन जा रहा है उस तरफ लेके जाओ। और अगर हमारा हाथ जिस तरफ मुड़ रहा है वो राइट साइड है, अपोजिट साइड कौन सी है? जो नेल्स वाला पार्ट है वो लेफ्ट साइड है। तो इसका मतलब वो किस तरफ मुड़ा है? लेफ्ट की तरफ मुड़ा है, तो इस डायरेक्शन में मुड़ा होगा। तो 8 मीटर्स वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा है। अगेन देन ही टर्न्स लेफ्ट, अगेन ही टर्न्स लेफ्ट। अब किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में। तो नेल्स वाला पार्ट कौन सा है? अपर पार्ट है, तो ये लेफ्ट होगा इसका, और ये वाला पार्ट क्या होगा जहां पे मुड़ सकता है वो राइट। तो अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 30 मीटर्स। 30 मीटर्स हो जाता है ऊपर, और यहाँ पे ये कितना हो गया? 30 मीटर्स हो गया। ऑलराइट, तो अब अगली लाइन में पूछा गया हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही नाउ फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये P था। अब पूछा गया कि वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, हमें यहां तक देखना है कि भाई यहां से एक बार, ऑलराइट, यहां से देखिए, इतना तो हमें पता चल गया कि ये कितना है? 15 है, 15 मीटर है। ठीक है, 15 मीटर है तो टोटल 30 है, इतना 15 मीटर है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 15 मीटर हो जाएगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें पता है 8 मीटर है। ठीक है, अब हमें जो डिस्टेंस निकालनी है वो इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से उसके एंड पॉइंट तक निकालनी है। स्टार्टिंग पॉइंट से उसके एंड पॉइंट तक निकालनी है। और आपको अगर ट्रिपलेट्स याद है पाइथागोरस थ्योरम के, अगर पाइथागोरस थ्योरम आपको नहीं लगानी है तो ट्रिपलेट्स याद कर लीजिए। 8, 15 और यहाँ पे आ जाएगा 17, और ये 17 मैंने तुरंत निकाला कैसे? ये ट्रिपलेट याद कर लिया मैंने। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहती है अगर P Q और इसको, इस पॉइंट को हम अगर T मान लेंगे तो PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर प्लस में QT स्क्वायर। तो ये डायरेक्शन हमारी डिस्टेंस निकल जाएगी PQ की। तो यहां से PT स्क्वायर कितना है? PT कितनी है? 8, तो 8 स्क्वायर 64, QT स्क्वायर यानी कि 15 यानी कि 225, एंड 64 प्लस 225 विल बी 9, 8289, एंड 289 इज स्क्वायर ऑफ 17 PQ का स्क्वायर, एंड देन PQ विल बी 17, PQ is 17. तो 17 will be the distance traveled by शाश्वत
17 मीटर वो चला है और डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन हमारी अगर स्टार्टिंग पॉइंट हम ओरिजिन मानते हैं तो हमें दिख रहा है कि वो इस डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, उत्तर पूर्व डायरेक्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है। इसी तरह से 17 मीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, 17 मीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ। इजी क्वेश्चन, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। अब ये हमारे सामने एक मिसिंग नंबर का सीरीज है, मिसिंग नंबर सीरीज है, और इस मिसिंग नंबर सीरीज को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका होता है, सरल सा तरीका होता है। इसमें आपको क्या देखना होता है, स्टार्टिंग में अब अगर आपको सीरीज दे रखी है और क्वेश्चन मार्क एंड में दे रखा है, तो उससे पहले वाले में देखो क्या एकदम एक्सेस चेंज है, एकदम एक्सेस चेंज है या छोटा सा चेंज है, इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है या बहुत ज्यादा छोटा सा इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 33 से 136 की तरफ जा रहे हैं। हमने देखा कि भाई 33 से हमें बहुत बड़ा स्टेप लेके 136 की तरफ जाना होगा, और एकदम इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकते हैं हम, कुछ मल्टीप्लीकेशन से ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं हम, कुछ मल्टीप्लीकेशन से ले सकते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि हम कैसे ना कैसे करके 136 के कुछ पास पहुंच सके। तो हम यहाँ से देखा कि भाई 133 मतलब 33 को 136 तक पहुंचाने के लिए हम कुछ तकरीबन 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाता है, हमारे पास पहुंच जाता है 132। 33 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 132, और अब यहाँ पे हमने देखा कि 132 और 136 में कितना फर्क है, 4 का फर्क है। ठीक है, इतना हमने अभी देख लिया। इससे पहले वाले में देखते हैं अब 10 और 33 में देखा, 10 और 33 में 33 तक पहुंचने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और ये हमारा हो गया 30, और अभी भी कितना फर्क रह गया, 3 का फर्क रह गया, यानी कि 3 और जोड़ना पड़ेगा। तो यहां से हमें डायरेक्ट पैटर्न पता चल गया कि जब हमने 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमने ऐड कितना करा, 4 को ऐड करा, और जब हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो किसको कितना ऐड करा हमने, 3 से। पैटर्न हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो यहीं से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, और उसमें क्या ऐड करेंगे, उसमें क्या ऐड कर लेंगे, जो भी हमारा वैल्यू आएगी उसमें हम ऐड कर लेंगे, हमारा 5 ऐड कर लेंगे। अब ये इसी को पूरा करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी चेक कर लेंगे। 4 into 2 that will be 8 plus 2 that will be 10। तो ये हमारा पैटर्न क्रिएट हो गया, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऐड करेंगे, 2 3 4 एंड देन हियर विल बी 5। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 136 मल्टीप्लाइड बाय 5, 136 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल बी 680। 136 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल बी 680, और इसमें हम 5 और जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 685। 685 हमारा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस का है। हर एग्जाम में, कोई भी DSSB का एग्जाम हो, आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। अभी फिलहाल ही हमने रीजनिंग का जो हमारा कोर्स चल रहा है उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस खत्म करा है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमें, बहुत कम टाइम लेके तुरंत कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, हम एक एक स्टेप नहीं काउंट करें, लिखेंगे कि भाई p का मतलब प्लस है, फिर पूरा इक्वेशन नहीं उतारेंगे वापस। हमने देखा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि डिवीजन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। हमने देखा डिवीजन का जो साइन है, भाग का जो साइन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है s। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया, तो इतना हो गया, यानी कि 48 16 से भाग दिया जाएगा, 48 को 16 से भाग दिया जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे s और कहीं तो नहीं है, s नहीं है। फिर हमने देखा कि भाई मल्टीप्लीकेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है r। क्या, r का मतलब गुणा है, तो मल्टीप्लीकेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, r। r कहाँ पे हमारा, यहाँ पे है, तो 3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, इतना जब हमने सॉल्व करा तो ये हो जाएगा हमारा 9। इतना हमने सॉल्व करा है तो इतना कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा इतने में, और r यहाँ पे और कहीं है, नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कितना सॉल्व हो गया है, इतनी वैल्यू हमारी सॉल्व हो चुकी है। उसके बाद p और q रह जाते हैं, तो p का अर्थ यहाँ पे प्लस बताया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +12, और q का अर्थ बताया गया है यहाँ पे भाग घटा दिया गया है, सब्ट्रैक्शन दिया गया है, q का मतलब -18, और यहाँ पे भी 17। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, तो हम इनको अलग अलग जोड़ लेंगे। 17 प्लस में 12 विल बी आवर 29, और 9 प्लस में 18 विल बी आवर 27। तो 29 माइनस 27। ठीक है, 29 माइनस 27, आंसर आपका आ जाएगा 2। बहुत इजी था, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं था, आपको ज्यादा चीजें लिखनी भी नहीं थी। सिंपली आपको टारगेट कहां से करना था, देखना था कि डिवीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हम जो फॉलो करते हैं वो हमारा फॉलो करते हैं बॉड मास का रूल फॉलो करते हैं, यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, भाग, गुणा, जोड़ और
घटा, तो ये हमारा जो फॉलो करेगा, हमारा ये जो हमारा फॉलो करेगा उसी को देखते हुए सबसे पहले हमने देखा, क्योंकि यहाँ पे ना तो ब्रैकेट है ना ऑफ है, तो सबसे पहले हमने देखा कि डिवीजन का साइन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उससे शुरुआत करी हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास मिसिंग नंबर का आ गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हर एग्जाम में हमारे पास 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं? सिंपल सा तरीका है कि हमें दिया गया है कि क्वेश्चन मार्क कहाँ दिया गया है, 4th ये बॉक्स में हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कुछ करके इसको यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है ना वो हमें क्रिएट करनी है, क्योंकि जो हमारा मिसिंग है वो क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पे दे रखा है। तो जो इसका इन 2 जो सर्कल्स बनाए हैं मैंने, इनका बाकी के 3 से क्या संबंध बन रहा है, वही यहाँ पे 15, 40, 12 का संबंध बनेगा इस क्वेश्चन मार्क से। तो यहाँ पे हमने देखा कि 10 × 4, यहाँ पे अगेन वही चीज देखो कि छोटी रकम है, और यहाँ पे जो इस बॉक्स में जो है सर्कल के अंदर है ये बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन से ही कुछ होगा। तो हमने 10 × 4 करा, 10 × 4 करा, तो यहाँ से हमारा आ गया 40, और 10 × 8 करा, ये हमारा आ गया 80, 80 और 40, इनको ऐड करते ही हमें दिख गया कि 120 आ रहा है। अब यही पैटर्न हम अगले क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमने जब अप्लाई करा तो यहां से हमने देखा कि भाई 6 × 25 कितना होगा, 150 होगा। 6 × 25 कितना होगा, 150 होगा। और 6 × 16 यानी कि 6 × में 16, 6 गुणा में 16 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 96, 96 हो जाएगा। और 96 प्लस में 150 करा तो 246 आएगा। तो यहाँ से हमारा पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब हमें यही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है। 15 × में 40, 15 × में 40 कितना होगा, 15 चौके 60, 60 और 1 0, 600, 15 चौके 60 और 1 0, 600। और यहाँ पे 15 × में 12 कितना होगा, 15 × में 6 कितना होता है, 15 × में 6 हमें पता है 90, तो उसका दुगना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 12 है ना। तो इजी कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको, 15 × में 12। अब अगर इजी कैलकुलेशन नहीं आती है तो ये ट्रिक है आपके लिए कि 6 का आधा कर 12 का आधा कर लो, 15 × में 6 पता है 90, उसका फिर डबल कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 180, 15 × में 12 180। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 780, 600 प्लस में 180, आंसर आ जाएगा हमारा 780। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये मिसिंग नंबर जो पैटर्न होता है उसमें भी आपको वही ध्यान देना होता है कि जो हमारा जो वैल्यू बन रही है, जो हमारी जो वैल्यू बन रही है वो स्मॉल वैल्यू से बिग बन रही है, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू बन रही है, तो मल्टीप्लीकेशन का रोल उसमें कहीं ना कहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन आपका बिल्कुल देखे जाते हैं। ये 10 क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स गारंटीड पक्के क्वेश्चन नंबर दिलाएंगी। ठीक है, वेन डायग्राम में देखेंगे, बोला गया है इस गिवन फिगर में डॉक्टर हु आर म्यूजिशियन एंड प्लेयर्स बट नॉट डांसर्स आर इंडिकेटेड बाय विच लेटर। एक आकृति दी गई है जिसमें ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल दिया गया, और बोला गया कि भाई सर्कल के अंदर जो लोग हैं वो म्यूजिशियन हैं, संगीतकार हैं, जो स्क्वायर के अंदर लोग हैं वो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, जो रेक्टेंगल के अंदर लोग हैं वो डांसर्स हैं यानी कि नर्तक हैं, और जो ट्रायंगल के अंदर लोग हैं वो डॉक्टर्स हैं यानी कि चिकित्सक हैं। ठीक है, तो इनको हमें, और क्वेश्चन में बोला गया है दिए गए फिगर में डॉक्टर जो कि संगीतकार हैं और खिलाड़ी हैं, डॉक्टर, संगीतकार और खिलाड़ी। अब इस ट्रायंगल का सर्कल और स्क्वायर से जो फिक्स एक तीनों के अंदर आ रहा है, कौन कौन से आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, के आ रहा है और एच आ रहा है। के एच किसके अंदर आ रहा है, म्यूजिशियन के अंदर भी आ रहा है, प्लेयर्स के अंदर भी आ रहा है और डांसर्स के अंदर भी आ रहा है। तो ये ही कॉमन चीज है के और एच। पर यहाँ पे एक चीज और इंक्लूड करी गई है, बट नॉट डांसर्स। वो व्यक्ति म्यूजिशियन होना चाहिए, प्लेयर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, पर डांसर नहीं होना चाहिए। यो हमारा के है, जो हमारा के है वो डांसर्स वाले इस रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है, तो के तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास एच। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एच विल बी करेक्ट आंसर। तो ये हमारा था वेन डायग्राम का ऐसा क्वेश्चंस, और इसी के साथ वेन डायग्राम के दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपके लिए लेके आया हूं, पर वो लेके आया हूं मैं आपके साथ होमवर्क में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे कि भाई इस तरीके के जो वेन डायग्राम आते हैं और उसको बॉडी, आई और रेटिना, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा वेन डायग्राम लेंगे, कौन सा वेन आरेख लेंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ऐसे 3 होमवर्क क्वेश्चन है और तीनों के ही आप आंसर जरूर करें। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन
सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स। अब ये वाले जो हमारे कोडिंग डिकोडिंग होती है या फिर हमारे जो अल्फाबेट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसमें आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई जो डॉट सिंगल रेशियो वाले जो डॉट्स हैं, डॉट इससे पहले वाले जो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो हमें लेटर्स दी गई हैं इनका आपस में कोई संबंध है। ऐसे ही BGLQ का कोई जो संबंध यहाँ पे है वही यहाँ पे फॉलो हो रहा है, उससे हमें निकालना है। तो फटाफट ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता। जनरली एक तो हमें इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए, कि कैसे होती है। के कौन सा नंबर होता है, अल्फाबेटिक का नंबर क्या होता है, 11 होता है। P हमारा होता है 16 होता है। V हमारा होता है 22 होता है। A होता है हमारा 1 होता है। अब यहाँ पे ऐसे ही देखेंगे तो P हमारा क्या है 16 है, V हमारा क्या है U हमारा क्या है 21 है, A हमारा क्या है 1 है, F हमारा क्या है 6 है। तो हमने देखा K हमारा 11 था, P कितना था यहाँ पे 16 था, उसके बाद P यहाँ पे 16 और यहाँ पे 21। यहाँ से हमने देखा कि वो कितना ऐड हो रहा है, K से हम P पे गए तो +5 करना पड़ा, P से हम U पे गए तो +5 करना पड़ा। V हमारा कितना था 22 था, उसमें अगर हमने +5 करेंगे तो 27 मतलब फर्स्ट अल्फाबेट Z के बाद हमारा A अल्फाबेट आ जाएगा, 27 यानी कि फर्स्ट आ जाएगा तो A आ जाएगा। और उसके बाद हमने देखा A हमारा फर्स्ट होता है, उसमें हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा 6th लेटर आ जाएगा यानी कि 5। तो हमारा ये पैटर्न बन गया है, हमारा क्या बन गया है, ये पैटर्न बन गया कि +5 हमें जोड़ना है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। B हमारा क्या होता है 2, G हमारा क्या होता है 7, L हमारा होता है 12 और Q हमारा होता है 17 होता है। अब इसमें 5 हम जोड़ने लग जाएंगे तो 2 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो आएगा 7, उसके बाद 7 में अगर 5 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 12, उसके बाद हम 12 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 17 और 17 में हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 22। तो 7 क्या होता है हमारा G होता है, 12 क्या होता है हमारा L होता है, 17 क्या होता है हमारा Q होता है और 22 क्या होता है हमारा V होता है। वैसे भी हम जैसे ही हमने निकाल लिया था GLQ निकाल लिया था, हमारे पास ऑप्शन नंबर C आ गया था। V को हमें लिखने की भी जरूरत नहीं थी, ऑप्शन नंबर C GLQV ये हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा था उसी रिलेशन के साथ जैसे कि हमारे गिवन जो वैल्यूज थी वो रिलेट कर रही हैं, वैसे ही हमारा आस्क्ड जो क्वेश्चन है वो रिलेट कर रहा है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पे बोला गया है लॉजिक रूल रिलेशन से ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है या फिर विषम संख्या यानी कि ये भी अलग का चयन करें। विकल्पों में दिए गए किसी एक का 3 यहाँ चारों में से 3 एक ही लॉजिक रूल और रिलेशन से एसोसिएटेड है, एक हमारा ऑड वन आउट है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास अगर हम याद करें तो भाई हमारा स्क्वायर क्यूब प्रायोरिटी हमारी क्या होती है, प्रायोरिटी यही होती है कि भाई हम किसको देखते हैं, स्क्वायर का कोई रिलेशन दिख जाए, क्यूब का कोई रिलेशन दिख जाए। और हमें तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि भाई जो रिलेशन दो नंबर्स में है वो बहुत गैप है, उनके बीच में बहुत गैप है। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन का तो रिलेशन हो नहीं सकता, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ही होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमें नोन, क्योंकि जनरली हमें 30 तक स्क्वायर्स याद होते हैं, तो हम देख रहे हैं कि भाई हमने 26 का स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा 676। 26 का स्क्वायर जो होता है हमारा 676 होता है और उसमें हम अगर 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ रहा है 677, जो कि हमारी ये वैल्यू आ रही है। क्या यही फॉलो हो रहा है, तो हमने 64 में देखा 64 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 4096। क्या होता है हमारा 4096 होता है, उसमें भी हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4097। तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल गया कि हमारा जो स्क्वायर प्लस 1 का जो लॉजिक है, जो रूल है हमारा, वो फॉलो हो रहा है। अब हम देखेंगे किसमें वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो हमारा फर्स्ट में फॉलो हो रहा है। सेकंड में देखते हैं 38 का स्क्वायर होता है हमारा 1444। अब इसमें हम 1 जोड़ा तो हमारे पास क्या आ गया 1445। तो यहाँ पे इन तीनों में ही ये रूल फॉलो हो रहा है। तो बचा क्या हमारे पास, 4th बचा। और अगर इसको हम कंफर्म भी करना चाहेंगे तो वो देख लेंगे कि हमारे पास 52 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2704। 52 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 2704 होता है। अब अगर इसमें 1 जोड़ते तो हमारे पास आंसर आना चाहिए था 2705, पर वो आंसर नहीं है, यहाँ पे तो 2707 है। तो 4th विल बी आवर ऑड वन आउट। तो ये हमारा ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा, इसको हम मार्क करके आएंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास सिलोजिज्म का क्वेश्चन है और सिलोजिज्म DSSB का पेट क्वेश्चन है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसीलिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व कराऊंगा और एक आपको होमवर्क दूंगा। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कथन जो है उसमें बोला गया है सम पेन्स आर टेबल, कुछ पेन टेबल हैं। तो हम वेन डायग्राम के थ्रू ही से सॉल्व करते हैं। कुछ पेन यानी कि पेन हमारे क्या हैं, टेबल्स हैं, हमारे क्या है, टेबल्स हैं, कुछ पेन हमारे टेबल हैं। कुछ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये ऐसे ओवरलैप करते हैं छोटा सा, ठीक है। उसके बाद ये आप शेडिंग नहीं करते, बस ओवरलैप ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। इसको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो तो मैं शेडिंग हटा भी देता हूं, ठीक है। तो अगला जो स्टेटमेंट बोला गया, सम टेबल्स आर चेयर, कुछ मेज कुर्सियां हैं। अब कुछ मेज जो हैं वो कुर्सियां हैं, कुछ टेबल क्या है, हमारी कुर्सियां हैं, चेयर्स हैं। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। इससे रिलेटेड हमारे जो कंक्लूजन है वो देखते हैं वो फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं। तो ऑल टेबल्स आर पेन, क्या ऑल टेबल, सारे के सारे टेबल पेन हैं, सारे के सारे टेबल पेन हैं? नहीं भाई, इस वेन डायग्राम में तो सीधा दिख रहा है कुछ हमारे टेबल पेन हैं पर सारे नहीं हैं, तो ये हमारा फॉलो नहीं करेगा, ये हमारा गलत हो जाएगा कंक्लूजन, ठीक है, निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा। सम पेन्स आर चेयर, सम पेन्स आर चेयर, पेन और चेयर में कोई डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं दिख रहा है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो हम इसको सीधा कहेंगे कि भाई ये जो कंक्लूजन है ये भी रॉन्ग है। कोई भी पेन कुर्सियां नहीं है, कोई भी पेन कुर्सियां नहीं है। पॉसिबिलिटी वाली बात नहीं करी गई है कि पेन चेयर हो सकते हैं, टेबल सारे के सारे टेबल पेन हो सकते हैं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी की बात नहीं कही गई है। सीधा सीधा आपसे पूछा गया कि सम पेन्स आर चेयर, तो कुछ ऐसा है, यहाँ पे हमें सीधा दिख रहा है कि नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे डायरेक्ट कि ये रॉन्ग है। तो यहाँ से सीधे समझ में आ गया कि नाइदर कंक्लूजन फॉलो, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सिलोजिज्म पूरा हमने कवर करा हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ आपके पास ये होमवर्क क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, जिसमें ऑल चेयर्स आर पेन, सम पेन्स आर कप्स, ऑल कप्स आर पेंसिल। 3 आपको स्टेटमेंट दे दी गई हैं, 3 कंक्लूजन दे दिए गए हैं। ये भी DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। फटाफट अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये हमारे पास एक छोटी सी पजल आ गई है, ये हमारी रैंकिंग और ऑर्डर्स की छोटी सी एक पजल है, जिसमें बोला गया है कि भाई 7 बच्चे हैं, पजल्स आती हैं, छोटी आती है, इजी आती है DSSB में। 7 बच्चे हैं, PQRSTU, 7 हमारे पास बच्चे हैं और हाइट के हिसाब से इनको ऑर्डर वाइज रखा एक अरेंज करना है, ठीक है। बोला गया है हाइट ऑफ U एंड V आर इक्वल, U और V की जो हाइट है वो इक्वल है। उसके बाद आपको बोला गया, ऐसे क्वेश्चंस में आपको जब हाइट वाले आ जाए ना, तो आपको ज़्यादा वो बनाने की जरूरत नहीं है कि भाई 7 लोगों को ऐसे खड़े करेंगे। जैसे जैसे स्टेटमेंट बोलती जा रही है वैसे वैसे आप उसको पैटर्न को बनाते चलें। यहाँ पे बोला गया है, अगला आगे पढ़ेंगे, P इज शॉर्टर देन Q बट टॉलर देन R। P Q से छोटा है लेकिन R से बड़ा है। जो P हमारा है, जो हमारा P है वो Q से तो छोटा है बट R से बड़ा है। ऐसे आप बनाते चलिए, आप अपनी जो लिखते हैं उसमें भी Q को बड़ा लिखे, P को छोटा और R को ऐसे छोटा लिखे और बीच में गैप देते चलिए, क्योंकि बाकी के लोग भी इसमें फिट हो सकते हैं या फिर नहीं होंगे, ठीक है। आगे चलेंगे हमारे पास कि S इज शॉर्टर देन P बट टॉलर देन R। S जो है वो P से तो छोटा है बट R से क्या है, लंबा है, लेकिन R से लंबा है। P से तो छोटा है भाई हमारे पास, पर R से लंबा है, तो बिल्कुल यहाँ पे बीच में फिट हो गया, P और R के बीच में फिट हो गया है। उसके बाद करेंगे T जो है शॉर्टर देन Q बट टॉलर देन P। Q से तो T जो है Q से तो छोटा है, Q से तो क्या है, छोटा है T, पर P से क्या है वो बड़ा है। तो Q और P के बीच में T फिट हो गया हमारे पास। तो हमारे पास ये 5 लोग तो फिट हो गए, बाकी बचे U और V। उसके बारे में भी कुछ स्टेटमेंट में दिया गया होगा। Q इज आगे देखें, U इज टॉलर देन Q, क्या बोल दिया गया है, U है वो Q से बड़ा है, तो U हमारा क्या है, Q से भी बड़ा है। और हमें पता है U किसके बराबर है, V के बराबर है। तो ये सातों के सातों ही हमारे अरेंज हो चुके हैं। ये जो हमारी पजल थी वो क्रैक हो चुकी है, बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। बहुत बेसिक बेसिक छोटी छोटी पजल आती हैं। और हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी बॉयज आर टॉलर देन P। P से कितने लड़के लंबे हैं। तो हमारे यहाँ पे P है और इनसे लंबे कौन कौन है, T, Q, U और V। तो ये चारों ही हमारे किससे हैं, P से लंबे हैं। अब ये जो हिडन स्टेटमेंट थी स्टार्टिंग में, इसको नहीं भूलना है। यहाँ तक का हमारा बना के, कई बार हमारी जो मिस्टेक होती है हम वो U तक का ही बना के बोल देते हैं, 3 हमारा हो जाएगा और वो हो जाता है रॉन्ग। बट हमें पता है कि U की जो लंबाई है वो V के बराबर है। तो T, Q, U और V ये चारों ही हमारे क्या होंगे, P से बड़े होंगे। तो ऑप्शन नंबर C हमारा
करेक्ट हो जाएगा। तो 4 हमारे करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इससे ही जुड़ा हुआ एक छोटा सा एक और जो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्विज है, क्योंकि 1 से 2 क्विज आती हैं, तो सेकंड जो आपके लिए क्विज है वो होमवर्क है। ये जो तीसरा जो हमारा होमवर्क है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो तीनों के आंसर आप बताना, मैं रिप्लाई करके बता दूंगा सही है या गलत है, तो जरूर कमेंट करना। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत बेसिक था, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया कि भाई बेबी को ब्लैक बोला जाता है, बेबी इज कॉल्ड एज ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड एज रेड, रेड इज कॉल्ड एज केक एंड केक इज कॉल्ड एज टेबल, टेबल इज कॉल्ड एज आइज। व्हाट डू वी ईट, हम खाते क्या हैं, हम खाते क्या हैं, किस में से देखना है, जो हमारे पास ये वर्ड दिए गए हैं उसी में से देखना है। हम इनमें से क्या खा सकते हैं, बेबी नहीं खा सकते, ब्लैक नहीं खा सकते, रेड नहीं खा सकते, केक खा सकते हैं। हम क्या खाते हैं भाई, हम खाते हैं केक खाते हैं। और हम क्या खाते हैं केक, पर ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि केक को क्या बोला जाता है, केक इज कॉल्ड एज टेबल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 टेबल। केक को क्या बोला जाता है, टेबल। हम खाते क्या है, केक, केक को पर बोलेंगे क्या, टेबल। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे बेहतरीन 10 क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में हर बार बार पूछे गए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा, और इस सेशन के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि इन 10 क्वेश्चंस को पक्का करके 101% आप 10 से 12 नंबर अपने कंफर्म कर सकते हैं। बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आप जो कोर्स चल रहा है हमारा रीजनिंग का, उसमें आप सारी चीजें समझिए, पढ़िए। और जो टारगेट हम लेके चल रहे हैं कि भाई हमारा टारगेट है DSSB में 20 में से 20 या फिर 40 में से 40 का अचीव करने का है, तो उसमें आपकी हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा सेशन रहा, जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए उनका आंसर जरूर बताना, और साथ ही साथ अगला कौन से सब्जेक्ट पे आपको वीडियो बनाए, शॉर्ट वीडियो, वो भी जरूर बताना। इस क्लास की PDF, बाकी के नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स को पाने के लिए, उनकी PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो उस सभी के लिए, बाकी के जो हमारे PGT के साथी है जो एग्जाम देने जाएंगे 25 तारीख के लिए, उनको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, ताकि वो अपना एग्जाम बहुत अच्छे ढंग से कर सके। और बाकी के साथी मेहनत करते रहो, अपनी जो जज्बा है उसको पूरा बरकरार रखो, एग्जाम होंगे, ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।